हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इतना बड़ा मंदिर बना दिया कि किसी ने बनने दिखाया, जो किसी ने करने दिखाया वो उसने कर दिखाया। हाँ हाँ बिल्कुल, मोदी जी अब उनके भक्तों के लिए है ना। अरे ब्रह्मा विष्णु सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ उनका एक मंदिर बनवाओ या चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के पास, सुबह शाम घंटा बजाओ, सुबह शाम घंटा बजाओ, सुबह शाम घंटा बजाओ और आरती उतारो। सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, बहुत गणमान्य पोस्ट पे सिर्फ प्रचार मंत्री रह गए हैं। अगर आज कहीं एक चीज का उद्घाटन होता है ना, नींव, कहीं एक नींव भी रखते हैं, उसका पत्थर भी रखते हैं ना, ये होल्डिंग बैनर पे, प्रचार पे, टीवी पे और उस पे है ना, इलेक्शनों में इतना प्रचार होता है ना, जो कहता है ना लकड़ी 90 खर्चा, 9 का लकड़ी 90 खर्चा, काम उद्घाटन होना 100 करोड़ की जगह का और प्रचार हो रहा है 900 करोड़ का। 9 का लकड़ी 90 खर्चा, 9 का लकड़ी 90 खर्चा, 9 का लकड़ी 90 खर्चा। तो पहले क्या पार्लियामेंट गिर रही थी, मर रहे थे, उसके बाद 100 साल पहले तो पार्लियामेंट में बैठे थे। और पार्लियामेंट की बात करो ना गुरु, जाने दो 24 में सरकार, आने दो दूसरी सरकार। भ्रष्टाचार की पोटली खुलेगी, भ्रष्टाचार की पोटली खुलेगी, भ्रष्टाचार की पोटली खुलेगी। सबसे पहले जब मोदी जाएगा ना, सबसे पहले उसका एक ही चीज चेक होगा, वो भी चाय वाला जब बोला था ना, चाय वाला जो झोला लेके चलता है सबसे पहले वही चेक होगा। चाय वाला जो झोला लेके चलता है सबसे पहले वही चेक होगा। कितनी दुनिया की वो लेके निकल लिया। मोदी जी ने अगर अपने भाषण में कह दी 2 करोड़ नौकरी मिल गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, इलेक्शन में यही आ रहा था ना, 15 लाख रुपए दूंगा, 15 तो बेचारे इंतजार करते करते आदमी मर जाएंगे, वो तो आएंगे नहीं, वो तो खत्म ही हो गए समझो। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कोरोना काल में 14 करोड़ नौकरी गई। अगर एक किसी मिनिस्टर ने या मुख्यमंत्री ने कोई दे दिया कि भाई मैं 1,80,000 नौकरी दूंगा, तो उसने तो कमी फेंकी ना, इतनी लंबी तो नहीं फेंकी कि मोदी जी की तरह फेंक दी। ऐसी तैसी कर दी लोगों की। बताओ आप लोग बेचारे रो रहे खाने पीने से। बताओ जो तनख्वाह पहले इतनी थी, आप लोगों की पूरी नहीं हो रही है। बताओ। अरे मोदी जी कह रहे तो क्या हो गया? कहने से क्या हो रहा है? 5 करोड़ राशन मुझे देश का एक आदमी जिंदा रख के दिखाओ आप। 15 साल का बच्चा जिंदा रख के दिखाओ। 5 करोड़ 2 लाख करोड़। और जो कोरोना के टाइम पे जब लोग मरे थे, जो WHO से पैसा आया था, जो उन मरे हुए लोगों के परिवारों में जाना चाहिए था, पैसा कहाँ है? जो एड का पैसा आया था, जो हमने WHO से साइन करा करके और वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाया था कोरोना के टाइम पे, वो कर्जे की रकम का है जो जनता में बढ़ रही थी, वो पैसा कहाँ है? सन 2014 के बाद ईडी का बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया। जिस राज्य में चुनाव होते हैं ईडी पहले पहुंचती है, पहले सुन लो, प्रचार करने के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करते रहो। शायद पब्लिक इसी हिसाब से खुश है तो बढ़िया बात है भाई, खुश हो जाओ तुम। ईडी का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। अब ईडी तो कह दिया अभी 2-4 दिन बाद हो रहे हैं तेलंगाना के चुनाव, उसके बाद कह देंगे ईडी को सो जाओ, चद्दर तान के, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे ना, एक इतना बड़ा फर्रा दिया जाएगा। जब लोकसभा के चुनाव होंगे ना, एक इतना बड़ा फर्रा दिया जाएगा। जब लोकसभा के चुनाव होंगे ना, एक इतना बड़ा फर्रा दिया जाएगा कि जाओ भाई जाओ और इस नेता को घेरो। ध्यान साथ हिंदू राष्ट्र की मांग करे, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या भारत? हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। राम का इतना बड़ा मंदिर बना भाई, राम का इतना आलीशान मंदिर बना के तैयार कर दिया उसने। आप यूट्यूब पे खुद देख सकते हैं कि आपको जाकर सारा दर्शन कर सकते हैं वहाँ कि इतनी बड़ी मीट, इतना बड़ा मंदिर बना दिया कि किसी ने बनने दिखाया, जो किसी ने करने दिखाया वो उसने कर दिखाया। क्या कहेंगे मोदी जी देशभक्त? मैं गद्दार हूँ, मैं गद्दार हूँ क्या? मैं गद्दार हूँ? देशभक्ति की पहले डेफिनेशन बता दो जी मेरे को। क्या है? पहले मुझे आज 2014 के बाद से इस देश में देशभक्त होने की डेफिनेशन बता दो। मोदी जी क्या देशभक्त ना? मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा ना, हु द हेल इज मोदी? देश के आम नागरिक हैं वो, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे तो प्रधानमंत्री। विष्णु अवतार है। हाँ हाँ बिल्कुल, मोदी जी अब उनके भक्तों के लिए है ना। अरे ब्रह्मा विष्णु सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ उनका एक मंदिर बनवाओ या चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के पास, सुबह शाम घंटा बजाओ और आरती उतारो। प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, बहुत गणमान्य पोस्ट पे सिर्फ प्रचार मंत्री रह गए हैं। अगर आज कहीं एक चीज का उद्घाटन होता है ना, नींव, कहीं एक नींव भी रखते हैं, उसका पत्थर भी रखते हैं ना, ये होल्डिंग बैनर पे, प्रचार पे, टीवी पे और उस पे है ना, इलेक्शनों में इतना प्रचार होता है ना, जो कहता है ना लकड़ी 90 खर्चा, 9 का लकड़ी 90 खर्चा, काम उद्घाटन होना 100 करोड़ की जगह का और प्रचार हो रहा है 900 करोड़ का। 9 का लकड़ी 90 खर्चा। गरीब जनता में लगाओ ना। पार्लियामेंट बना दिए तो क्या कहेंगे? बना दिए तो पहले क्या पार्लियामेंट गिर रही थी, मर रहे थे, उसके बाद 100 साल पहले तो पार्लियामेंट में बैठे थे। और पार्लियामेंट की बात करो ना गुरु, जाने दो 24 में सरकार, आने दो दूसरी सरकार। भ्रष्टाचार की पोटली खुलेगी। कैसे खोलेंगे पोर्टल? हम नहीं खोलेंगे, आगे वाली गवर्नमेंट खोलेगी। हाँ, कौन खोलेगा? जो भी आएगा, अगर मोदी देखो के ये तो आगे- अंदर नहीं, सुनो सुनो,
ये तो ना 2G 3G कॉल स्कैम किसी में अंदर नहीं करा सके, ठीक है ना। बोलते रह गए, बोल बोल के चुनाव में जीत गए 14 के अंदर, 19 में जीत गए पुलवामा के ऊपर, ठीक है ना। अब 24 में ये जाएंगे जगह जो इसकी उम्मीद 70% है कि ये सबसे पहले जब मोदी जाएगा ना, सबसे पहले उसका एक ही चीज चेक होगा, वो भी चाय वाला जब बोला था ना, चाय वाला जो झोला लेके चलता है, सबसे पहले वही चेक होगा। कितनी दुनिया की वो लेके निकल लिया। गरीब माँ का बेटा झोला उठा के जाएंगे। अरे गरीब माँ का बेटे तो नोट भी हो सकता है बाबू, झोला में गोल्ड हो सकते हैं, सॉवरन बॉन्ड हो सकते हैं, दुनिया का झोला में बहुत कुछ हो सकता है, बिटकॉइन का कोड नंबर हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकता झोला में। क्या कहेंगे झोला में क्या हो सकता है? देशों में हमने पैसा पहुंचा रखा है, सब उसके अंदर सब कुछ है ना, डिटेल तो सब कुछ उसी में मिलेगी ना। अरे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए भारत को। अरे क्या बात, भ्रष्टाचार बढ़ा दिए भारत में, मुक्त नहीं कर दिया गुरु। 40% कर्नाटका में था, 50% एमपी में हो गया, यूपी आते आते पता लगेगा तुमको 90% हो गया, तो बढ़ रहा है गुरु, घट नहीं रहा है। तो आप क्या कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की अभियान चल रहा है मोदी जी का? देखो भाई साहब ऐसा है, अरे रोजगार मुक्त बना दिया भारत को भैया, रोजगार मुक्त। हाँ, अरे रोजगार IIT बन गए, एम्स बन गए, कितने कितने बन रहे हैं। फौज की नौकरी में ना इस देश में मारामारी होती थी, 2 लाख नौकरियां कम है इस बारी। लोगों ने खुद ने फॉर्म नहीं भरा, 2 लाख फॉर्म खाली गए हैं फौज के, कहाँ हो। जिस तरह से नीतीश कुमार 1,80,000 नौकरी दिए, तेजस्वी क्या कहेंगे? अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी ने अगर अपने भाषण में कह दी 2 करोड़ नौकरी मिल गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, इलेक्शन में यही आ रहा था ना, 15 लाख रुपए दूंगा, 15 तो बेचारे इंतजार करते करते आदमी मर जाएंगे, वो तो आएंगे नहीं, वो तो खत्म ही हो गए समझो। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कोरोना काल में 14 करोड़ नौकरी गई। अगर एक किसी मिनिस्टर ने या मुख्यमंत्री ने कोई दे दिया कि भाई मैं 1,80,000 नौकरी दूंगा, तो उसने तो कम ही फेंकी ना, इतनी लंबी तो नहीं फेंकी कि मोदी जी की तरह फेंक दी। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार बनते हैं और अब 9.5 साल हो चुके हैं, 19 करोड़ रोजगार बनते हैं। कहाँ है 19 करोड़ रोजगार? रोजगार छीने हैं, बढ़ाए नहीं है। सब सारे युवा खुश हैं मोदी राज में। भाई साहब हर पीएसयू को आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, उसमें से नौकरियां कम हुई हैं प्राइवेट होने के बाद। प्राइवेट मालिक अपनी जेब देखता है, सरकार लोगों के लिए कमरी चलाती है कि लोगों को रोजगार मिले। डिजिटलाइज हो गया ना, फैसिलिटी बढ़ गए। तो डिजिटलाइज मतलब बंदूक दूसरे के अंदर रख के चलाओगे, असला फूफा से लेके आओगे। आप क्या कहें, भारत डिजिटल भारत बन रहा है, मोदी जी का डिजिटल सपना दिखा रहा है भारत बनने का। भारत तो सपने लंबे लंबे दिखाते ये लोग, पर बाद में लोगों को ना, पब्लिक को रोड पे लाते। पहले तो करोड़ों रुपए की इन्होंने बात की है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। अपना पैसा खर्च करने के बाद फिर लोगों को ऐसी तैसी कर दी लोगों की। बताओ अब लोग बेचारे रो रहे खाने पीने से। बताओ जो तनख्वाह पहले इतनी थी, अब लोगों की पूरी नहीं हो रही है। बताओ क्या कहेंगे, 5 किलो राशन दे रहा मोदी जी, रैली में कह रहे 5 किलो राशन सोने नहीं दिया युवा। आपके हाथ से सारा कुछ छीन के, रुक जाओ, आपके हाथ से सारा कुछ छीन करके ना, रिपोर्ट पत्रकार बाबू, मैं 5 किलो राशन आपको दूंगा और उसी पे जिंदा रखूंगा। रह लोगे 1 महीना जिंदा 5 किलो राशन पे? क्या सहयोग दिया लोग आप 5 किलो राशन पे 1 महीना जिंदा? हमको ये बोलो खाली हाँ के ना। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे तो क्या हो गया? उनके कहने से क्या हो रहा है? 5 किलो राशन में मुझे देश का एक आदमी जिंदा रख के दिखाओ आप। 15 साल का बच्चा जिंदा रख के दिखाओ 5 किलो राशन। 2 लाख करोड़ दिए सहयोग में धनराशि जनता को। भाई साहब आप 2 लाख करोड़। और जो कोरोना के टाइम पे जब लोग मरे थे, जो WHO से पैसा आया था, जो उन मरे हुए लोगों के परिवारों में जाना चाहिए था, वो पैसा कहाँ है? जो एड का पैसा आया था, जो हमने WHO से साइन करा करके और वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाया था कोरोना के टाइम पे, वो कर्जे की रकम का है, जो जनता में बटनी थी, वो पैसा कहाँ है? दुनिया के हर देश के अंदर ना कोरोना में सरकार ने पैसा दिया अपनी जेब से, और ये अकेले इकलौती ऐसी सरकार थी दुनिया के अंदर इस देश की जिसने लोगों से प्रधानमंत्री कोष में पैसा लिया है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से 3 तारीख को ये काउंटिंग है, तो क्या फिर मसला बनेगा क्या? इस टाइम है ना, ईडी पे अब कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। और सर आपकी भी उम्र होगी, वोट देते होगे आप। सन 2014 के बाद ईडी का बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया। जिस राज्य में चुनाव होते हैं ईडी पहले पहुंचती है, पहले सुन लो, प्रचार करने के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करते रहो। शायद पब्लिक इसी हिसाब से खुश है तो बढ़िया बात है भाई, खुश हो जाओ तुम। ईडी का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। अब ईडी तो कह दिया, अब 2-4 दिन बाद हो रहे हैं तेलंगाना के चुनाव, उसके बाद कह देंगे ईडी को सो जाओ, चद्दर तान के, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे ना, एक इतना बड़ा फर्रा दिया जाएगा कि जाओ भाई जाओ,
और इस नेता को घेरो। नहीं चाचा, टाइम नहीं बचा ना अब। नहीं भाई, अभी है टाइम नहीं टाइम बचा। का है। बचा, एक महीना रह गया, एक महीने में क्या इस करेंगे? तरह से देखिए मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह अंदर गए, तो क्या आप केजरीवाल भी अंदर जाएंगे क्या जेल के अंदर? जाएंगे। देखो जी, ऐसा है, बी टीम का आदमी है। जब आपका प्यादा आपके बरखिलाफ हो जाए ना, तो उसे शतरंज से हटा दिया जाता है। बस 100 की सीधी एक बात। तो मतलब केजरीवाल को बी टीम का मेंबर समझ रहे हैं क्या? 100% है जी। एक बात बताओ, 97 साल पुरानी कांग्रेस की जड़ें हिला दी इन्होंने आकर के 14 में, और ये नई पार्टी 2013 में खड़ी करी। किस लिए करी? और ये भी ध्यान रखते, देखो जहां कांग्रेस के वोट बनने की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है, वहां केजरीवाल चल जाता है जी, मैं चुनाव लड़ूंगा जी, वोट काटने के लिए। वोट काटने का मतलब मकसद होता है क्या? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। पार्टी को कमजोर करना। हाँ, पार्टी को कमजोर किया जाता है, जा रहा है कांग्रेस को। इन्हें जहाँ है ना, वैसे तो ये गठबंधन में है, पर कहते हैं कि हम सिर्फ लोकसभा के गठबंधन के लिए, पर जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस का दबदबा है ना, जैसे आप मध्य प्रदेश में ही चले जाओ, वहाँ केजरीवाल जी ने आदमी जरूर खड़ा किया अपना कैंडिडेट, और वोट इनके ही कटने हैं। कांग्रेस के वोट वहाँ डिवाइड होंगे। अब सबकी पहले तो ये क्वेरी दूर कर लो, गठबंधन जो हुआ है, इंडिया अलायंस जो बना है, वो बना है लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। कि जिसको लेकर के गोदी मीडिया रोज चिल्लाती है, इतना 5 किलो का पीओपी मार के एंकर आके बैठती है कि भैया फूट पड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री की गुजरात के पागलों, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो हिंदू राष्ट्र। अब से पहले कई वो लोग आए, ऐसे मंत्री बोल के गए हैं, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, होगा। अब सुनो, बात समझना, आपका अपना घर खतरे में है, आप अपने यहाँ चुनाव हर राज्यों में से हार रहे हो, तो पहले आप अपनी धोती संभालोगे कि दूसरे को धोती मरनी सिखाओगे? राष्ट्र तो कि 5 रात जीत रहे, तो धोती कैसे फट गया? 3 तारीख को बाबू यही मिलना, किलो मिठाई का डब्बा देकर तुम्हें भेजेंगे, और अगर सपोर्ट में हुए तो लोगों के साथ बात करके, मंत्रणा करके, तुम्हारे लेवल का ब्रांड पूछ करके, तुम्हारे मतलब की बात पूछ के तुम्हें बोतल देके भेजेंगे पेटी। अब देखो जो हारेगा वो मसला बनाएगा। कब खत्म होगा ये सब? बैलेट पेपर में आज चुनाव करा लो ना, 24 के लोकसभा बहुत दूर है, अभी घोषणा करो 1 हफ्ते के अंदर चुनाव होगा देश के अंदर, वो बैलेट पेपर से होगा। करके दिखाओ मुझे भ्रष्टाचार, और करके दिखाओ मुझे घोटाला, और करके दिखाओ नोटों की नोट। 5 राज्यों को चुनाव से पहले 2000 के नोट बंद क्यों करे आपने? क्यों करे? क्योंकि आपको आरबीआई से उसके बदले में पैसा लेना था, ठीक है ना? उन नोटों के बदले में अपने नोट लेने थे। क्या तो कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करते, भ्रष्टाचार युक्त कर दिए।